बच्चों, आप सब कैसे हैं? ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं कक्षा 5 में फर्स्ट हिंदी पढ़ाऊंगी। पाठ 10 माली की सीख। इस पाठ को हम किताब के द्वारा पढ़ेंगे। पाठ 10 माली की सीख। पात्र हैं बालक लाल बहादुर, सहपाठी रमा प्रसाद, माली हरि सिंह, कुछ अन्य बालक। पहला दृश्य देखेंगे बच्चों। रमा प्रसाद एवं लाल बहादुर नाम के दो बालक प्रवेश करते हैं। रमा भाई नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हाल है? ठीक है भैया, तुम बतलाओ तुम कैसे हो? 2 दिन से विद्यालय नहीं आए, स्वास्थ्य ठीक है ना? स्वास्थ्य को क्या होना है, यूं ही मन नहीं था सो छुट्टी मार ली। बिना कारण छुट्टी करना अच्छी बात नहीं। मैं तो कभी अनुपस्थित नहीं रहता। हाँ भाई, तुम ठहरे अध्यापक के बेटे, पिता का कुछ भी तो प्रभाव पड़ेगा ही। वस्तुतः मैं गणित का काम पूरा नहीं कर सका था। ओह, ये सवाल तो मुझे बवाल लगते हैं। गणित तो मुझे भी नहीं सुहाता, मुझे बस भाषा और भूगोल में आनंद आता है। उधर देखो, आज गंगा में पानी चढ़ाव पर है। लगता है नाव से ही घर जाना पड़ेगा। नाव से जाने पर किराया देना पड़ेगा। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अरे मैं हूं ना, साथ साथ नाव से ही चलेंगे। जब मल्लाह पैसे मांगेंगे तब? पार हूँ, उस तट पर पहुँचते ही भाग लेंगे। अधिकतर छात्र प्रतिदिन ऐसा ही किया करते हैं। नहीं भैया, मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। इसमें अधर्म क्या है? पैसे नहीं थे इसलिए नहीं दिए। नाव में चढ़ जाओ और किराया न दो, यह कहाँ का न्याय है? मैं रोज की तरह तैर कर ही गंगा पार करूँगा। तुम जैसा चाहो वैसा करो। लो, नाव आ गई, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं, नाव से तुम ही जाओ। दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। देख रहे हैं बच्चों। दूसरा दृश्य है गंगा पार आम का एक बगीचा है। उस पार पहुंचने पर विद्यालय से लौटते बच्चों में परस्पर वार्तालाप चल रहा है। ठहरो भाई ठहरो, आज मोरों वाले बाग में आम खाकर फिर घर चलेंगे। हाँ भाई, सब लोग चलो। बच्चों की अधिक संख्या को देखकर माली डर जाएगा। मना करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। कुछ कहकर माली को मारना है क्या? सबने एक एक आम भी मारा तो सबकी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लाल बहादुर, आज तुम भी हमारे साथ चलो। उस बाग के आम अत्यधिक मीठे और स्वादिष्ट हैं। आम यदि मीठे हैं तो स्वादिष्ट होंगे ही। तुम ही बताओ, मालिक ने बाग क्या हमारे लिए लगवाया है? तुम जाओ, मुझे मुफ्त के आम नहीं खाने। हाथ पकड़कर कभी कभी हमारी बात भी मान लिया कर। मुफ्त के आम तोते और मोर नहीं खाते क्या? वे नासमझ पक्षी हैं, हम उनके समान नहीं हैं। उनकी हमसे क्या तुलना? हम मनुष्य हैं। हमें अपने पराये की अच्छे और बुरे की समझ होनी ही चाहिए। लाल बहादुर, तुम नाम के ही बहादुर हो, वैसे एकदम दब्बू। आज तुम हमारे साथ चलो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लाल बहादुर का हाथ पकड़कर रमा प्रसाद उस बच्चों के पीछे पीछे ले जाता है। तीसरा दृश्य, आम के बाग में बच्चे पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। एक पेड़ पर लाल बहादुर और रमा प्रसाद भी चढ़े हैं। एक डाली की ओर संकेत करते हुए, लाल बहादुर, तुम इस डाली पर बैठ जाओ, इसके आसपास अधिक आम हैं। डाली पर बैठकर? हाँ, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, मैं दूसरे पेड़ पर जाता हूँ। रमा प्रसाद
जाता है उसी समय माली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ठहरो ठहरो, कौन है पेड़ों पर? अभी आता हूँ। जब हरि सिंह का लट पड़ेगा तब छठी का दूध याद आ जाएगा। सब लड़के भागो भागो, माली आया। लड़के शोर मचाकर दूसरों को सचेत करते हुए भाग निकलते हैं। हरि सिंह लाल बहादुर वाले पेड़ के पास आकर, अरे ये कौन पिद्दी राम पेड़ पर चढ़ा है? माली काका, मुझे उतरना नहीं आता। हरि सिंह पेड़ से उतरते हुए, नालायक, चढ़ तो सकता है, उतर नहीं सकता, चोर कहीं का। आज पकड़ा गया है। नहीं काका, मैं पहली बार आया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हरि सिंह एक थप्पड़ मारते हुए, अच्छा रंगे हाथ पकड़ा गया है, फिर भी तू चोर नहीं है? तू कौन है चोर? मैं। रोते हुए, काका आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे तो गुरुजी भी नहीं मारते, उनको मुझ पर दया आती है क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं। अच्छा, तब तुम तेरे एक और लगाना चाहिए, पिताजी है नहीं और तू अपनी दुखियारी माँ की परेशानियाँ बढ़ा रहा है। जरा सोच, तेरी माँ को तुझसे कितनी आशाएं होंगी, वह तुझे एक अच्छा और बड़ा आदमी बनाना चाहती होंगी, तू है कि चोर बन रहा है। माली काका, मेरे मित्र मुझे यहाँ बलपूर्वक ले आए थे, मैं सचमुच चोर नहीं हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आगे कभी ऐसा नहीं करूँगा। आज से मैं अपनी माता की आशाएं पूरी करूँगा और अपनी योग्यता से अपना और अपने पिताजी का यश बढ़ाऊँगा। छोड़ते हुए, चल भाग यहाँ से, भगवान तुझे सचमुच बड़ा आदमी बनाए। इसी समय पर्दा गिर जाता है। बड़े होने पर इसी बालक को भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये इस उच्च पद पर अपनी ईमानदारी, कर्मठता और सदाचार के कारण ही पहुँचे। इतने ऊंचे पद पर रहकर भी इन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री मात्र 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने इस अल्प अवधि में भारतीय जनता के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी। इनका जय घोष था, जय जवान जय किसान। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप पढ़िए, समझिए। थैंक यू।